हर कारखाना गांव के आबादी के बीच में है, तो हर पब्लिक की चीज परेशान है कि हर आदमी ने वो डस्ट पाती आ रही है। ये एक अलग गांव होने के कारण यहाँ पे ना तो पूरी लाइट की व्यवस्था है। लाइट सुबह 9 बजे आती है, 4 बजे कट जाती है। 50 कारखाने के लगभग है और आधा गांव इसी कार्य पर आधारित है। और यहाँ पर और सुविधा है, लोन की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से हमारे को प्राइवेट बैंकों से हम लोन लेते हैं। बात एक ऐसे गांव की जो कहलाता है मूर्तिकारों का गांव। इस गांव के बाशिंदों की बनाई मूर्तियां न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश भर में स्थापित हैं। कौन सा है ये गांव, क्या खासियत है यहाँ के हुनरमंदों की बनाई गई मूर्तियों की, और क्या है यहाँ के लोगों की सरकार से उम्मीदें, आइए आपको दिखाते हैं सच कहूं पर एक विशेष रिपोर्ट। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल सच कहूं राजस्थान को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नीचे बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर लेटेस्ट अपडेट आप तक तुरंत पहुंच सके। तो हम बात कर रहे थे भूणी गांव के मूर्तिकारों की। मन में बसी देव प्रतिमा को जब हाथों में औजार लेकर तराशना शुरू किया जाता है तो पत्थर में भगवान के दर्शन कराने का हुनर सामने आने लगता है। और इसी कला के लिए डिडवाना कुचामन जिले के गांव भूणी के मूर्तिकारों को देश प्रदेश में याद किया जाता है। इस गांव के मूर्तिकारों के हाथों के हुनर के कायल राजस्थान में ही नहीं बल्कि देश भर में हैं। गांव के 300 से ज्यादा लोग मूर्तिकला के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जो कि 40 से ज्यादा कारखानों में पत्थरों को तराश कर मूर्तियां बनाने में दिन रात लगे रहते हैं। इसके अलावा कई लोग घरों में भी छोटी मूर्तियां बनाकर अपना गुजर बसर करते हैं। यही वजह है कि डिडवाना कुचामन जिले के भूनी गांव को मूर्तिकारों का गांव भी कहा जाता है। यहाँ के मूर्तिकारों ने अपनी मेहनत और कला के दम पर देश भर में मूर्ति कला को एक नई पहचान दी। यहाँ तक कि जयपुर सहित प्रदेश के अन्य बड़े महानगरों में मूर्तियों का व्यापार करने वाले कई बड़े व्यापारी भी ऑर्डर देकर भूनी गांव के कलाकारों से ही मूर्तियां बनवाते हैं। मकराना के संगमरमर के अलावा ग्राहकों की मांग के अनुसार ये कारीगर बिजोलिया के पत्थर, भैंसलाना के काले पत्थर, करौली के लाल पत्थर, जैसलमेर के सुनहरे पत्थर और पहाड़पुर के गुलाबी पत्थर से बेजोड़ मूर्तियां बनाते हैं। भूनी के कलाकार बेडोल पत्थरों को तराशकर सुंदर और आकर्षक मूर्तियां बनाने में सिद्धहस्त हैं। हिंदू देवी देवताओं के साथ ही यहाँ के कलाकार पत्थरों को जैन धर्म के तीर्थकरों, महापुरुषों और शहीदों की मूर्तियों में बदलते हैं। कई लोग अपनी पूर्वजों की मूर्तियां भी इन कलाकारों से बनवाते हैं। उनकी फोटो देखकर भूनी के कलाकार पत्थरों से हूबहू वैसी ही मूर्ति तैयार कर देते हैं, बशर्ते फर्क सिर्फ इतना रहता है कि उस बुत में जान नहीं होती। इस गांव के हर गली मोहल्ले में देवी देवताओं, स्वतंत्रता सेनानियों और महापुरुषों की मूर्तियां बनाते हुए लोग मिल जाएंगे। मूर्तिकारों के गांव के नाम से मशहूर भूनी गांव के लोगों की सरकार से भी कुछ उम्मीदें हैं। गांव के मूर्तिकार और ओम प्रकाश कुमावत के मुताबिक गांव में बिजली नहीं आने की समस्या हरदम रहती है। बिना किसी पूर्व सूचना के बिजली कट लगते हैं। यही नहीं, इसी तरह की और भी रोजमर्रा की समस्याओं से गांव के मूर्तिकारों को जूझना पड़ता है। और ये लोग सरकार से क्या मांग कर रहे हैं, इनका दर्द भी आपको सुनवाते हैं। सरकार से हमारी मांग है कि सरकार हमारी कला की तरफ ध्यान देवे और हमें कुछ सहायता करे, कि हमारे पास उद्योग को बढ़ाने के लिए पूंजी नहीं है। तो सरकार हमारी तरफ ध्यान दे और यहाँ लाइट की, सड़क की जो भी हमारी असुविधा है वो सुविधा हमें हमारी मांग को स्वीकार करे। सिलिकोसिस से, पत्थर से सिलिकोसिस होती है, ये सब सरकार को भी ध्यान है। हमने कई बार कोशिश की है लेकिन सरकार हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही। यहाँ सिलिकोसिस पीड़ित बहुत है लेकिन उनकी कोई नहीं सुन रहा है। हमारा गांव भले ही छोटा सा गांव हो लेकिन हमारे यहाँ हर धर्म की, हर तरह की मूर्तियाँ मिलती है। जैन धर्म की, हिंदू धर्म की, वैष्णव मूर्तियाँ, सब तरह की मूर्तियाँ मिलती है। महापुरुषों की मूर्तियाँ मिलती है, शहीदों की मूर्तियाँ बनती हैं, यहाँ धातु की मूर्तियाँ बनती है, पत्थर की बनती है और जगह जगह दुकानें, हर घर में मूर्तियाँ बनती है। सैकड़ों आदमी यहाँ काम करते हैं। हाँ, फ़ोटो से बिल्कुल सेम टू कॉपी बना के देते हैं हम। जैसे आप फ़ोटो देंगे उसकी टू कॉपी बना के देंगे पत्थर में। मार्बल का डस्ट सिलिकोसिस की बीमारी फैला है
तो जगह रोजगार जुड़ेड़ा है, बाकी तो मजबूरी है कि बने तो रोजगार करना पड़सी। पर हर कारखाना गांव के आबादी के बीच में है, तो हर पब्लिक की चीज़ परेशान है कि हर आदमी ने वो दृष्ट पाती आ रही है। इसके वास्ते सरकार को मांग है कि एक तो लाइट की, एक मुर्जा का कारखाना के लिए अलग कोई जगह की व्यवस्था करवा सके। तो ये एक अलग गांव होने के कारण यहाँ पे ना तो पूरी लाइट की व्यवस्था है, लाइट सुबह 9 बजे आती है, 4 बजे कट जाती है। इस बारे में कोई प्रशासन हमारा कोई ध्यान नहीं देता है। ना यहाँ कोई सड़क की अच्छी सुविधा नहीं है, यहाँ से नावा से जो भी आते हैं उनसे बीच में रास्ता भी ख़राब है। और इस गांव के 50 कारखाने के लगभग है और आधा गांव इसी कार्य पर आधारित है। हमारी प्रशासन से मांग है कि हमारे को 3 फेस लाइट और यहाँ पर और सुविधा है। लोन की कोई सुविधा नहीं है यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से। हमारे को प्राइवेट बैंकों से हम लोन लेते हैं और प्राइवेट ब्याज लेती है ज़्यादा। यहाँ हमारे को कोई भी सरकार की तरफ से कोई भी आज तक सुविधा उपलब्ध नहीं हुई है। तो देखा आपने, एक बेहतरीन कलाकारों की कहानी को हमने आप तक पहुंचाया। आपको सच कहूं, राजस्थान की तरफ से पेश की गई ये शानदार स्टोरी कैसी लगी, हमें अपने बहुमूल्य कमेंट्स कर इस रिपोर्ट के प्रति जरूर कमेंट्स कर बताएं और अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।